अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यत्तखिज़ वलदन वलम यकुल लहू शरीकुन फिल मुल्क वलम यकुल लहू वलिय्युम मिनज़-ज़ुल्लि वकब्बिरहु तकबीरा। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व नबियना व शफीअना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहुल्लाहु इला काफ़्फ़तल लिन्नासि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजन मुनीरा। अम्मा बअदु अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम। फ़इन तवल्लौ फ़क़ुल हस्बियल्लाह ला इलाहा इल्ला हु अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल उम्मियुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। नफस नफस पे रहमतें, कदम कदम पे बरकतें। नफस नफस पे रहमतें, कदम कदम पे बरकतें। जहाँ जहाँ से वो शफी आसियाँ गुजर गया, जहाँ नजर नहीं पड़ी वहाँ है रात आज तक। वहीं वहीं सहर हुई जहाँ जहाँ गुजर गया। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। सारी तारीफ़ें अल्लाह के लिए है जो हर बड़ी छोटी तारीफ का सही मानों में हकदार। वो तारीफ जानबूझ के की जाए, वो तारीफ भूले से की जाए, हर तारीफ अल्लाह की। लातादाद बेहिसाब दरूद व सलाम आकाए दो जहां रहमतुल लिल आलमीन खातमुन नबिय्यीन सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि वसल्लम के लिए बेहिसाब दुआएं उलमा औलिया के लिए जिनकी मेहनतों के बायस अल्लाह पाक ने पूरा पूरा दीन हमें नसीब फरमाया। और जो आज
उलमा सही दीन की मेहनत में लगे हुए हैं, अल्लाह क़यामत तक उनको बका दे और अल्लाह उनकी मेहनतों को मंजूर मक़बूल फरमा। मेरे दोस्तों, अल्लाह ने जितनी जिंदगियां अपनी मखलूकात की बनाई, जितनी जिंदगियां अपनी मखलूकात को अता की, उन तमाम जिंदगियों में से सिर्फ एक जिंदगी पूरी और कामिल रही। अलल ऐलान, वो ऐलान चाहे कुरान की सदा हो, वो ऐलान चाहे हदीस पैगंबर की आवाज हो, वो ऐलान चाहे सहाबा किराम की जुबान से निकला हुआ जुमला हो, वो ऐलान यही ऐलान है कि यही एक जिंदगी थी जो पूरी थी और कामिल थी। जिधर से भी देखें, जहां से भी देखें, जिस जाविये से देखें, यूं देखें तो भी पूरी, यूं देखें तो भी पूरी, दाएं बाएं ऊपर नीचे से देखें तो भी पूरी। फर्जिल बसर हल तरा मिन फुतूर सुम्मा अर्जिल बसर कर्रतैन यनक़लिब इलैकल बसरु खासिआ व हुवा हसीर। अल्लाह फरमाते हैं, आसमान की तरफ नजर डालो, कोई टेढ़ापन नजर आया? नहीं आया। कहा फिर डालो, फिर डाली, फरमाया तुम्हारी नजर चक्कर खा के वापस आ जाएगी, उसे आसमान में कहीं भी टेढ़ापन नजर नहीं आएगा, कोई जोड़ नजर नहीं आएगा, कहीं कोई ऊंच नीच नजर नहीं आएगी, कहीं कोई लाइन कोई लकीर ऐप वाली नजर नहीं आएगी। अगर आसमान पे कुछ नजर नहीं आता तो फिर ये एक जिंदगी है, इस पर भी जिधर से नजर डालो तुम्हारी नजर वापस आ जाएगी, लेकिन इस जिंदगी में कहीं तुम्हें कोई ऐप नजर नहीं आए। इरशाद खुदावंद ये यही वो एक जिंदगी है जो तुम्हारी फिक्र करती। अजीजुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीन, यही वो एक जिंदगी है जिसकी हिर्स, जिसकी तमन्ना, जिसकी कोशिश, जिसकी दुआएं, जिसकी मेहनत सिर्फ और सिर्फ एक ही है कि तुम्हें जहन्नम के गड्ढे से उठाकर तुम्हें जन्नत में ले जाए। यही वो एक जिंदगी है। मिसाल के तौर पे समझाता चलो, बहुत बातें आपको समझाएं। कहीं को बच्चा रो रहा हो, करीब मर्द खड़े हों, तो ये मुमकिन है कि मर्दों की तवज्जो बच्चे के रोने की तरफ ना हो। ये मुमकिनात हो सकता है बड़ी देर के बाद कोई बोले यार पता करो ये बच्चा क्यों रो रहा है। लेकिन अगर कोई बच्चा रो रहा हो और वहां औरतें हों या औरतें गुजर रही हों, वो औरत भी जो अभी तक मां न बनी हो, वो औरत भी जो मां बन चुकी हो, वो औरत भी जो दादी नानी बन चुकी हो, हत्ता कि वो औरत भी जो अभी बच्ची है, वो भी एक दफा अपने पांव को रोक के खड़ी होके कहेगी ये बच्चा क्यों रो रहा है। ये औरत की घुट्टी और फितरत में अल्लाह ने डाला। सारी जिंदगियों में से आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक जितनी भी अल्लाह की मखलूकात की जिंदगियां, नजर डालने से एक ही चीज सामने आती है कि सारी जिंदगियों में सिर्फ एक ही जिंदगी है
कि जिस जिंदगी को कहीं भी कोई भटका हुआ नजर आए तो वो जिंदगी अपने कदमों को रोककर उस भटकी हुई जिंदगी को भटके हुए राह से उठाकर सीधे राह पे चलाने वाली, और वो जिंदगी हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहते हैं ना कि एक केस आया कि एक बच्चे पे 2 औरतों का दावा है, वो कहती है ये मेरा है, वो कहती है ये मेरा। अदालत ने दोनों से सबूत मांगे, दोनों ने दे दिए। अब अदालत परेशान है कि फैसला क्या करे। तो आदिल जज फैसला करने बैठता है, कहता है कि बच्चे के 2 टुकड़े करो, आधा उसको दे दो, आधा उसको दे दो। जो असली थी वो कहने लगी कोई बात नहीं, इसके टुकड़े ना करो, इसको दे दो। हो सकता है मैं कभी कभार इसको आकर देख तो लूं। कुर्सी पे बैठने वाला जज फैसला करता है कि ये बच्चा इसी का है। जो टुकड़े कराने पे राजी हो गई उसका नहीं है, जो टुकड़े कराने पे राजी नहीं है उसी का है। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम, है तो ये रसूल तुम में से। मैं अभी इस तफसील में नहीं जाना चाहता, है तो ये तुम में से, लेकिन तुम्हारा और इसका जमीनों आसमान से भी बड़ा फासला और बड़ा फर्क है। मेरे दोस्तों, मैंने गुज़श्ता जुमा इसी से बात शुरू की थी कि इसी जिंदगी से बाकी जिंदगियों के चिराग जले। अगर ये जिंदगी ना होती तो फिर आपकी और मेरी जिंदगी ना होती, बल्कि किसी की भी ना होती। इस जिंदगी से जिंदगी के चिराग जले। जितना करीब को जलता गया वो मर्तबे पाता गया, जितना को दूर होता गया वो दूर होता गया। और मैं कई जुमों से आप हजरात को समझा रहा हूं कि इस जिंदगी ने सिर्फ हमें जिंदगी नहीं दी, बल्कि दुनिया में कोई चीज ऐसी नहीं मिलती, कोई हयात, कोई जिंदगी ऐसी नहीं मिलती कि जिस जिंदगी को यहां से जिंदगी न मिले। पत्थर के अंदर भी हयात है, याद रखिएगा। हमें नहीं समझ आती। वइन्न मिनल हिजारति लमा यतफज्जरु मिनहुल अनहार, ये नहरें कहां से बहती हैं? ये पत्थरों से निकलती हैं। वइन्न मिनहा लमा यशक्ककु फयखरुजु मिनहुल मा, ये चश्मे कहां से निकलते हैं? पहाड़ों से निकलते, पत्थरों से निकलते हैं। वइन्न मिनहा लमा यहबितु मिन खशियतिल्लाह, कभी कभी पहाड़ टुकड़े होता है तो नीचे से पानी निकल आता है। ये पानी कहां से निकलता है? ये पत्थर से निकलता है। और कुरान ने कहा सुम्मा क़सत क़ुलूबुकुम, तुम्हारे दिल तो पत्थरों से भी ज्यादा सख्त हो गए। वो भी अल्लाह के सामने रो लेता है कभी, तुम्हें तो अल्लाह के सामने रोना भी नहीं आता। तुम अपने आप को जिंदा कहती हो, जिंदा तो वो पत्थर है जो अल्लाह के खौफ से भी रो रहा है। और उसी चश्मे पे जब तुम जाकर खड़े होते हो और तुम्हें जो सुकून नसीब होता है, जो तुम्हें आराम मिलता है, जो तुम्हें लुत्फ आता है, उसके झरनों की आवाज से, उसकी आबशारों की आवाज से, उसके गिरने उठने की गड़गड़ाहट से जो तुम्हें सुकून मिलता है, तुम तो उससे सुकून ले रहे हो। तुम उसे कितना सुकून दे रहे हो? ये उससे सुकून देने वाली भी सिर्फ वही एक जिंदगी है। कि जिस जिंदगी की उंगलियों से पानी के चश्मे उबले,
सूखे कुएं के अंदर अगर कुल्ली डाल के पानी डाल दिया तो अल्लाह ने उस सूखे कुएं को ऐसा हरा किया जो आज तक हरा है, जो आज तक खुश्क ना हो सका। सूखी हुई मशकों के अंदर उंगलियां डाल दी तो इस जिंदगी से अल्लाह पाक ने पानी के ऐसे चश्मे जारी कर दिए कि खुद उस जात ने फरमाया साहबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन से, बर्तनों को भर लो, जानवरों को पिला लो। ऊंटों को पिलाया गया। आपको ना पता हो तो कभी ऊंट वाले से पूछो कि ऊंट पानी कितना पीता है। सारे लश्कर के ऊंटों ने पानी पिया, लेकिन इन नाखनों के पोरों से निकला हुआ पानी का चश्मा थमने का नाम नहीं लेता। इसी जिंदगी ने दरख्तों को जिंदगी दी। जब यूं फरमाया कि जब तक ये तरोताजा रहता है ये अल्लाह का जिक्र करता रहता है, बल्कि यूं फरमाया जो दरख्त लगा देता है इसके खाते में सदका जारिया लिख दिया जाता है। क्या दरख्त को जिंदगी दी। एक हदीस में फरमाया ये भी सजदा करता है, ये भी रुकू करता है। सहाबा किराम हैरान होकर अर्ज करते हैं अल्लाह के रसूल ये कैसे सजदा करता है। कहा धूप और छांव में जैसे साया घटता और बढ़ता है, इसका घटना बढ़ना इसके सजदे और इसके रुकू होते हैं। और सुबह कभी उठकर दरख्तों की टहनियों को देखा करो, इस तरह पत्ते झुके हुए नजर आते हैं। कोई बादे सबा या बादे सरसर की हवाएं भी पत्तों को हिलाने को तैयार नहीं होती जब तहज्जुद का वक्त होता है। वो उस वक्त अल्लाह के हुजूर पत्ते भी उसके सजदारेज होते हैं। किसी उर्दू के शायर ने एक शेर बड़ा अजीब कहा है, कहता है कि सुबह फूलों पे गिरती है शबनम इसलिए, सुबह फूलों पे गिरती है शबनम इसलिए कि पत्ता पत्ता करे याद बावजू तेरी। ये शबनम के कतरे जो सुबह दरख्तों के पत्तों पे गिरते हैं ये क्यों गिरते हैं। कहने वाला कहता है कि शबनम के कतरों से अल्लाह पाक दरख्तों के पत्तों को वुजू करा कर अपनी याद की तौफीक दे देता है। इसी जिंदगी ने दरख्तों को जिंदगी दे दी। और मैंने गुज़श्ता जुमा कहा था कि इसी जिंदगी से पत्थरों को भी जिंदगी मिली कि सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला के घर के अंदर दो पत्थर हैं, एक का नाम खुद हुजूर ने मुतकल्लिम रखा हुआ है, एक का नाम मुत्तकी रखा हुआ है। अर्ज किया गया अल्लाह के रसूल ये दोनों नाम आपने दिए। कहा हमने दिए, इसलिए मैं आता हूँ तो एक बोलने लग जाता है, ये हमें सलाम कहता है तो हमने इसको मुतकल्लिम का लक़ब दे दिया जो हमसे बातें करता, और एक मुत्तकी है जैसे मैं आता हूँ अपने सीने को खोल के ऐसे बैठ जाता है कि हमारे साथ तकिया लगा के बैठ जाओ। हम तकिया लगा के बैठ जाते हैं। इसी जिंदगी ने माँ को जिंदगी दी। याद होगा मैंने कहा था जब आपने फरमाया कि जन्नत माँ के कदमों के नीचे है, आपके आने से पहले वो माँ के अदब एहतराम से वाकिफ तक न था। नौजवान नस्लें बाप के मरने के बाद अपनी माँ से भी शादी करने को तैयार हो जाती थी। माँ रो पीट कर कहती थी मैं तुम्हारी माँ हूँ, शर्म करो, मुझसे शादी करते हो। तो नौजवान कहते थे माँ क्या होती है, तू तो हमारे बाप की विरासत में आई, जिस तरह बाकी विरासत तकसीम होगी हम तुझे भी तकसीम करेंगे। आप आए तो मां की शान को बयान करके उम्मत को ऐसा सबक दिया कि मां को जिंदगी मिली। बाप को जिंदगी मिली। बेशक अल्लाह ने जिंदगी तो
माँ को भी दे रखी है, बाप को भी दे रखी है, लेकिन अदब व एहतराम ये भी एक जिंदगी की नौ है, एक किस्म है, ब्रांच और शाख है। उस जिंदगी को क्या करना कि माँ बाप रो के जिंदगी को गुजारते, उस जिंदगी को क्या करना। एक सबक दिए चलता हूं, याद रखिएगा, किसी को लंबी उम्र की जब दुआ किया करो तो ऐसे नहीं कहा करो अल्लाह तुझे लंबी जिंदगी दे दे। लंबी जिंदगी में गोडों में दर्द हो गए, चलने फिरने से भी रह गया तो जिंदगी को क्या कर। लंबी जिंदगी तो अल्लाह दे दे, आंखों का नूर ले ले, तो उस लंबी जिंदगी को क्या कर। अल्लाह ऐसी जिंदगी दे, छोटी हो बड़ी हो, जिसमें अल्लाह सुकून दे दे। आमीन के। अल्लाह ऐसी जिंदगी दे दे, लंबी हो या छोटी हो, अल्लाह जिंदगी में किसी का मोहताज ना करे। आगे भी दुआ कर दो, अल्लाह औलाद का भी मोहताज ना करे। चलते फिरते चले जाए इस दुनिया से, आमीन कह दो। फरमाया बाप की रजा में तेरे अल्लाह की रजा है। कुछ समझे हो, जिसने बाप को खुश कर लिया उसने अपने खुदा को खुश कर दिया। जिसने अपने बाप को खुश कर लिया उसने अपने खुदा को खुश कर लिया कि बाप की रजा में खुदा की रजा। फला तकुल लहुमा उफ वला तनहरहुमा वकुल लहुमा कौलन करीमा। जिंदगी दे रहा, बेटी को जिंदगी दी, जिनके आने से पहले बेटियों को गड्ढा खोद कर जिंदा दफन कर देते थे। कोई आदमी कहलाने को तैयार नहीं था कि साफ अलामत ना मेरा दामाद है, मैं बेटी दे दूं। गड्ढा खोदो और जिंदा बेटी को दफन कर दो। मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इधर देखो, कहा जिसको अल्लाह दो बेटियां दे दे और उनकी अच्छी तरबियत करता है, परवरिश करता है, उसकी जन्नत मेरी जन्नत के साथ ऐसी होगी जैसी ये दो उंगलियां। जैसे इनमें कोई फासला नहीं, उसकी जन्नत और मेरी जन्नत में कोई फासला नहीं। यहां भी एक बात उन्होंने उलमा ने लिखा है, सारे बाप को, जो बाप नहीं अल्लाह उनको बाप बना दे। आमीन कह। अल्लाह बेटे भी दे, बेटियां भी दे। आप हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, हो बापू, बाजार से अगर कोई फ्रूट लाए हो, खाने पीने की चीजें घर लाए हो, बेटा भी है बेटी भी है, तो फरमाया पहले किसको दो? फरमाया पहले बेटी को। पहले जोर से कह दो, हाँ पहले बेटी। और दूसरी तरफ बेटा लाया, माँ बाप दोनों घर में बैठा है, तो पहले किसको दे? कहा पहले माँ को दे। पहले वो पढ़ी लिखी बेवकूफ औरतें जो आज रोडों पे जलूस निकालती हैं कि इस्लाम हमें देता क्या है, इस्लाम ने हमें दिया क्या, हमें तो बराबरी के हुकूक चाहिए, इस्लाम क्या देता है? बेटी की सूरत हो, माँ की सूरत में हो, पहले इसी को, पहले इसी को दो। बेटी को जिंदगी दी। मैंने बताया था आपको, जिन्नात को जिंदगी दी, जिब्रील को दी। फरिश्ता है, बल्कि फरिश्तों का बड़ा है, वो भी खौफजदा कि मेरी जिंदगी का क्या होगा। फिर वो कुरान की आयतें पढ़ के सुनाता है कि जब ये आयत गुजरी तो मेरी जिंदगी को भी जिंदगी मिली। एक आदमी मदीने के बाजार में मेरे नबी से मुसाफा करता है, बोलो सुभान अल्लाह। तेरे से तेरा पीर, तेरा उस्ताद, तेरा अब्बा मुसाफा करे, तेरी शान बढ़ जाए, वो बंदा कितनी शान वाला होगा जिससे मेरा नबी मुसाफा करता होगा। बोलो ना सुभान अल्लाह। और जब नबी के हाथ में हाथ आता होगा
तो अल्लाह कुरान नाज़िल करके कहते होंगे इन्नल्लज़ीना युबायिऊनका इन्नमा युबायिऊनल्लाह। ए मेरा महबूब, देखने में तेरा हाथ है, हकीकत में अंदर मेरा हाथ। और फिर अल्लाह के यदुल्लाहि फौका ऐदीहिम, जितने हाथ आपके हाथ में आएंगे सब हाथों पे मेरा भी हाथ होगा। मुसाफा किया मेरे पाक नबी ने, जोर से कहो सुभान। हाथ कुछ सख्त लगे, मुसाफे के बाद मेरे नबी ने उस गरीब की हथेली देखी, छाले नजर आए। कहा ये छाले कैसे बन गए? कहने लगा अल्लाह के रसूल, मजदूर बंदा हूँ, सारा दिन लोहा कूटता हूँ, इस वजह से छाले बन गए। खुद भी हलाल खाता हूँ, बच्चों को भी हलाल खिलाता हूँ। मेरे पाक नबी ने उसका हाथ पकड़ा, हांगकांग वालों, अपने होठों से लगा के बोसा दिया। कहा वो हाथ जो मजदूरी करता है इस काबिल है कि अल्लाह का नबी उस हाथ के बोसे ले ले। मजदूर को कैसे जिंदगी दी जा रही है। हुनरमंद आदमी, काम जानने वाला मेरे नबी से मिलता है, मेरे नबी खुश होते हैं। काम ना जानने वाला मिलता है, मेरे नबी उसे यूं कहते हैं हुनर वाला बंदा अल्लाह को, अल्लाह के रसूल को महबूब है, पसंद। मेहनत करो। हड हराम बंदा ना अल्लाह को पसंद ना अल्लाह के रसूल को पसंद। कैसे मजदूर को जिंदगी। और एक जगह यूं फरमाया, तवज्जो करना मेरी तरफ, ये हाथ जो ऐसे रहता है ये इस हाथ से अफजल है। ये हाथ जो ऐसे रहता है ऐसे रहने वाले हाथ से अफजल है। अब ऐसे देने वाले को जिंदगी दी जा रही है, तवज्जो रखना। जो ऐसे करता है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इससे जिंदगी फरमा रहे हैं कि ये कितना अच्छा बंदा है जो ऐसे करता। और साथ ही फरमाया ऐसे करने वालों ये नहीं समझना कि हम दे रहे हैं, ये नहीं समझना कि वो ऐसे करने वाला तुम्हारा मोहताज है, ये नहीं समझना कि ये तुम्हारी वजह से जिंदा है, ये नहीं समझना कि तुम इसे खिला पिला रहे हो, बल्कि देने वाले से कहा शुक्र कर, उसकी वजह से अल्लाह तुझे दे रहा है। कैसा ईमान बनाया मेरे अल्लाह, कैसा ईमान बनाया, नजरिया बनाया देने वाले का। तुझे क्या पता उसकी वजह से अल्लाह तुझे दे रहा। तुझे क्या पता कि अल्लाह इसी की वजह से तुझे दे रहा। और जब तुम किसी को देते हो ना, ये मत समझा करो कि हम इसे दे रहे हैं, ये हमारी वजह से खा पी रहा है, नहीं। फरमाया उसकी वजह से हम तुम्हें देते। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात इरशाद फरमाई ना कि देने वाला अफजल है, हदीस में आता है मस्जिद नबी के कोने में अमीरुल मोमिनीन सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बैठे रो रहे हैं। बोलो सुभान अल्लाह, रोए जाओ। कुछ सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन जाकर अर्ज करते हैं अबू बकर तू तो हमेशा देने वाला है, रो क्यों रहा है? अब देख उसका ख्याल कहां जा रहा है। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला, उनका ख्याल कहां जा रहा है? ओ आसमानों से भी आगे
जहां आप और मैं नहीं जा सकते। अरे भाई तू तो सारी जिंदगी दे रहा है, इसमें रोने की क्या बात। अर्ज करते हैं मैं हमेशा देता हूं, मेरे पाक नबी मुझसे लेते हैं। अब कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरा हाथ इस हाथ से बढ़ गया हो। वो समझ आई? इसलिए कि उधर से फरमाया कि ये हाथ अफजल है, आला है, मर्तबे वाला है, और ये हाथ मर्तबे वाला नहीं, शान वाला नहीं, इज्जत वाला नहीं, मकाम वाला नहीं। और मैं हमेशा देता हूं, और देता भी कहा हूं दस्ते नबी में। बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर बैठे हैं मिंबर पे, सहाबा किराम बैठे हैं मस्जिद नबी में। बोलो सुभान अल्लाह। हुजूर कहते हैं कि मुझे दुनिया की 3 चीजें बड़ी पसंद हैं। सहाबा किराम कान खड़े करते हैं, अल्लाह के नबी को 3 चीजें कौन सी पसंद? हुजूर फरमाते हैं खुशबू मुझे बहुत पसंद है। बोलो सुभान। तीसरी चीज हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नेक बीवी हो, नेक बीवी हो। मैं घर आऊं तो मुझे खुशी मिले, निकलूं तो मुझे खुशी मिले। जिसके माथे में हमेशा खावंद की इज्जत की मौजें मारती हुई नजर आए, मुझे घरवाली अच्छी हो, दुनिया में सबसे बड़ी प्यारी लगती है। साहबे किराम कहते हैं अल्लाह के रसूल तीसरी चीज क्या? हुजूर फरमाते हैं नमाज मुझे तीसरी चीज दुनिया की सबसे बड़ी अच्छी लगती। 3 चीजें। हुजूर कह के चुप होते हैं तो कहते हैं अबू बकर जरा तू भी खड़ा हो के बता, दुनिया की सिर्फ 3 बता, तुझे कौन सी चीजें पसंद है? फरमाया अल्लाह के रसूल अगर आप पूछते हैं तो बता देता हूँ। पहली चीज सुबह हो आपको देखूं, दोपहर हो आपको देखूं, रात हो आपको देखूं, और फिर रात को नींद ना आए तो फिर भाग के आऊं आपको देखता रहूं। मेरी नजर आपका चेहरा हो, मुझे दुनिया में सबसे अच्छा ये लगता है। और हुजूर मुस्कुरा कर कहते हैं मेरा अबू बकर दूसरी चीज क्या? अर्ज की अल्लाह के रसूल आप अल्लाह के लिए मांगते रहे मैं देता रहूं, आप मांगते रहे मैं देता रहूं। एक बार इतना दिया, इतना दिया, इतना दिया कि अपने तन का लिबास भी लपेट कर नबी की खिदमत में आए, टाट पहनावा, अपना लिबास भी उतारा। हदीस में आया अभी पहुंचे नहीं टाट पहने हुए कि इतने में जिब्रील अमीन आ गए, वो भी टाट का लिबास पहने हुए हैं। हुजूर कहते हैं जिब्रील ये क्या पहना है? जिब्रील कहते हैं अल्लाह के रसूल में अकेला नहीं, आज आसमान पे जितने भी फरिश्ते हैं सबने टाट का लिबास पहना। क्यों पहना है? कहते अभी वो आया नहीं जिसने टाट पहना, अल्लाह को इतना पसंद आया, अल्लाह ने कहा सारे फरिश्ते टाट पहन लो। हुजूर मुस्कुरा कर कहते हैं तीसरी चीज क्या पसंद है? अर्ज की अल्लाह के रसूल मेरी बेटी हो, आपकी बीवी हो, लोग आपको मेरा दामाद कहें, और जब कोई मेरा जिक्र करे अबू बकर कौन, तो लोग कहें वो जो नबी का सोहरा है। बोलो ना सुभान अल्लाह, वो जो नबी का सोहरा। आज वो अबू बकर रो रहा है, परेशान है। साहबा कहते क्यों दुखी हुआ? कहा ये तो शान आ गई, जो ऐसे करता है उसका मर्तबा है, जो ऐसे करता है। कहीं मेरी वजह से नबी के हाथ का मर्तबा शान कम तो नहीं हो रहा है? परेशानी में अभी है कि जिब्रील अमीन आए। बोलो सुभान अल्लाह। खुज़ मिन अमवालिहिम
सदक़तन तुतहिरुहुम व तुज़क्कीहिम बिहा व सल्लि अलैहिम इन्ना सलातक सकनुल लहुम। ए मेरा नबी, खुज़ मिन अमवालिहिम, इनका माल तू ले ले, तू ले ले, सदका हो, खैरात हो, ज़कात हो, तू ले ले। अल्लाह मैं क्यों लूं? तो तहिरुहुम, तेरे लेने से इनका माल पाक हो जाएगा। व तुज़क्कीहिम बिहा, इनके दिल भी साफ सुथरे हो जाएंगे। अल्लाह और क्या हो गया? फरमाया फसल्ले अलैहिम, इनको दुआ दे। अल्लाह क्यों दूं? कहा इन्ना सलातक सकनुल लहुम, तेरी दुआ इसे सुकून देगी, तेरी दुआ इसे सुकून। ये जो तेरे से ले रहा है मेरा नबी अबू बकर, घबरा नहीं। इसका माना ये नहीं कि तेरा हाथ बड़ा हो गया, नबी का हाथ छोटा हो गया, बल्कि नबी के हाथ में तेरा माल आने से अल्लाह तेरे माल को पाक कर देगा। और तेरे दिल को भी पाक कर देगा। वसल्ले अलैहिम, इनको दुआ देगा। और मेरा नबी जिसे तेरी दुआ लग जाए फिर उसे दुनिया में कभी कुछ हो नहीं सकता, नहीं हो सकता। हांगकांग वालों कैसे रहमतें बांटी मेरे नबी ने। एक बात तो यूं कहा कि अल्लाह मैं अगर कभी किसी को बद्दुआ भी दे दूं तो मेरी बद्दुआ को कभी कबूल ना करना। कभी दे भी दूं किसी को तो कबूल ना करें, बल्कि उसको रहमत बना के उसे नसीब कर देंगे। कैसी जिंदगियां बांटी। ताजिर को जिंदगी दी, कहा कि अच्छा ताजिर तिजारत करने वाला कयामत के दिन नबियों के साथ होगा। अच्छा ताजिर। और दूसरी तरफ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन सुबह मदीने की मंडी में गए, गंदम का ढेर लगा हुआ है। मेरे नबी ने गंदम के ढेर में हाथ डाला, कुछ दाने पानी से गीले हथेली में आए। दुकान वाले से कहा ये क्या है? कहने लगा अल्लाह के रसूल बारिश आ गई थी, इस वजह से ये गीले हो गए। हुजूर ने फरमाया जो बेईमानी करता है वो मेरी उम्मत से नहीं है, वो मेरी उम्मत से नहीं। मिलावट करके सौदा बेचता है। इसे अलग करो जो अगर गीला है, सूखे को अलग करो, गीले को अलग करो। ग्राहक को पता चले ये गीला है ये सूखा है। तुमने तो मिलावट करके रख दी। जिसने मिलावट कर दी धोखे से, नकली चीज को असली बना के बेचा, फरमाया फलैसा मिन्ना, वो मेरी उम्मत से, वो मेरी, जोर से बोलो, जोर से बोलो, न ईमान से को। अगर सौदा बेईमानी का नकली को असली बना के बेचता है वो उम्मत से निकल गया, तो जड़ा मसला भी नकली को असली बना के पेश करता है वो मुल्ला भी उम्मत में रहेगा। न वो उम्मत में न वो उम्मत में। नाराज नहीं होना, मैं हदीस सुना रहा हूं। और मुझे ये भी पता है आप जुमे के बाद जब जाओगे ना तो आपस में कहोगे यार हम कहोगे तो बेईमानी ना करिए तो फिर पैसा किवें बढ़ाइए। बादशाह अगर हलाल का सौदा मैं दुकान ते रखा तो मैनू की कमाई हो सी। आखदे हो कि नहीं आखदे? भूखिया मरना है। नहीं ईमान से को कहते हो कि नहीं कहते? जो मुसलमान दुकान बना रहा है वो हराम रखता है कि जाके कह दो यार बादशाह की करिए ना जी, मजबूर है ना जी। हुण अगर शराब दी बोतल होटल ते मैं ना रखा तो मेरी दुकान ते कौन आ सी? नकली चीज को असली बना के फलैसा मिन्ना, वो मेरी उम्मत से नहीं। बस
इतना कह देना। यतीम को जिंदगी दी, फरमाया जिसने यतीम के सर पे हाथ रखा, जिसने यतीम को जिंदगी दी, कहातैन, उसकी जन्नत मेरी जन्नत ऐसे होगी जिसने यतीम को पाला। और फरमाया जिस घर में यतीम रोता हुआ नजर आया दुनिया में सबसे बुरा घर हो, और फरमाया जिस घर में यतीम हंसता हुआ नजर आया दुनिया में सबसे अच्छा घर हो। हाजियों, नमाजियों, यतीम भतीजों की, यतीम भाइयों की जायदादों पे कब्जे करने वालों, ये दीन सिर्फ नमाजों का नाम नहीं, दाढ़ियों का नाम नहीं, पगड़ का नाम नहीं है। दीन ये अखलाक भी सिखाता है कि यतीम को देना। हम सब डाकू, मैं भी आप। मेरे पाक नबी नमाज पढ़ने ईद की जा रहे हैं, बोलो सुभान अल्लाह। बच्चे खेलते हुए नजर आए नबी को, नबी ने सलाम किया, बच्चों ने सलाम का जवाब दिया। कोने में एक बैठा है, फटे हुए कपड़े हैं। अल्लाह के नबी कहते हैं तू क्यों नहीं खेल रहा? कहता अल्लाह के रसूल अम्मा कोई नहीं, अब्बा कोई नहीं। बिलाल जाओ मस्जिद में ऐलान कर दो आज नबी ईद की नमाज लेट कर देगा, हम लेट आएंगे। जब तक यतीम हंसेगा नहीं नबी नमाज नहीं पढ़ेगा। घर ले आए, उंगली पकड़ी आयशा, इसे नहलाओ, इसे धुलाओ, कपड़े पहनाओ। जब तक ये हंसेगा नहीं, मीठा नहीं खाएगा, नबी ईदगाह की तरफ नहीं जाएगा। नहलाया, धुलाया, कपड़े पहनाए, उंगली पकड़ के चलने लगा। ओ हांगकांग वालों, मेरे नबी बैठ गए, कहा मेरे कंधों पे चढ़ जा, मैं तुझे उठा के ले चलूं। कंधे पे चढ़ा, जब बच्चों के पास से गुजरे मेरे आका, खेलने वाले बच्चे रो के कहने लगे काश आज हम सारे यतीम होते। जब मिंबर पे तशरीफ ले आए मेरे पाक नबी तो बच्चा नीचे बैठने लगा। मेरे महबूब ने नीचे नहीं बैठने दिया बल्कि मिंबर पे अपने साथ बिठाया। याकुलून फी बुतूनिहिम नारा, जो यतीम का माल खाता है वो अपने पेट में जहन्नम की आग के अंगारे डालता है। क्या जिंदगी दी मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पड़ोसी को जिंदगी। ये एक दिन साल में, जैसे अभी पिछले ये क्या गुजरा है वो वैलेंटाइन टाइम, क्या कहते हो उसको, डे जो होता है, ये अभी फूल दे रहे थे, क्या है सानू देना मुसीबत दे ना ही नहीं आते। की ना है जी? वैलेंटाइन डे। साल एक दिन मोहब्बत कर लो हैं। मुसलमान भी कहता है साल में एक दिन नबी की मिलाद मना लो, जलूस निकाल लो। दूसरा कहता है साल में एक दिन हजरत हुसैन का मातम कर लो। अल्लाह अल्लाह खैर अल्लाह। नबी से रोज मोहब्बत करो, कहो बेशक। तुसी साल एक दिन वाले हो या हमेशा हर दिन वाले हो? जोर नाल बोलो ना। नबी नाल हर दिन मोहब्बत करते हो या साल एक दिन? सच्ची बात, सच्ची बात है। हाँ, वैलेंटाइन डे है, मदर डे वो भी साल एक दिन, फादर डे वो भी साल में एक दिन, मां भी साल बाद एक दिन मां बढ़ती है, प्यू भी साल बाद एक दिन प्यू बढ़ता है। हमें तो कहा कि दिन में जितनी बार मां को देखेगा अल्लाह हर नजर पे हज का सवाब देगा।
जितनी बार बाप के माथे पे नजर डालेगा शफकत की रहमत की नजर से अल्लाह एक हज का सवाब देगा। और सिर्फ हज भी नहीं कहा हज मकबूल का सवाब देगा, जो हज अल्लाह कबूल कर चुका है वो सवाब। और नौजवान, ओ मेरा भाई, ओ मेरा बेटा, हाथ बांध के माँ बाप से मुंह ना मोड़ा कर, मुफ्त में हज का सवाब मिलता है, मुफ्त में हज का सवाब मिलता है, मुफ्त में हज का सवाब मिलता है। लोग लाखों खर्च करके जाते हैं, तुझे घर बैठे हज का सवाब मिल जाए। नबी सच्चा है कि नहीं? साडा नबी सच्चा कि नहीं? नहीं यार, तो शक है तो ऊंचा बोलो ना। वो पुलिस आ रही है, क्यों डर रहे हो? थोड़ा नबी सच्चा कि नहीं? इतना सच्चा, इतना सच्चा, इतना सच्चा कि अबू जहल भी बेईमान मुंह फेर के आंखें सर का सच्चा कोई नहीं। वो मंदा है, सच्चा है। तो पढ़ता भी है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मस्जिद में बैठ के मानता है सच्चा है, बाहर निकलता है कहता है जी उनकी करा अगर ये न रखा तो मेरी दुकान पे गाहक कितो आएगा। हाथ बंद के बड़े को जिंदगी दी, कहा मल्लम युवक्किर कबीराना फलैसा मिन्ना, जो बड़े की इज्जत नहीं करता वो मेरी उम्मत से नहीं। छोटे को जिंदगी दी, व मल्लम यरहम सगीरना फलैसा मिन्ना, जो छोटे पे शफकत नहीं करता वो मेरी उम्मत से नहीं। बड़े की इज्जत कर, मेरा अल्लाह भी बड़े की इज्जत कर। बड़े की इज्जत क्यों कर? कि वो सबसे बड़ा है, वो सबसे बड़ा है। फिर वो बड़ा अपने बड़ेपन में से थोड़े थोड़े दाने निकाल कर कुछ बड़ों को देता है, ये समझ के ये बड़ा भी उसी की बढ़ाई से कुछ लेके आया है। हदीस कुदसी है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब बूढ़ा आदमी लाठी को टेकता हुआ कमर में दर्द होता है, सीढ़ियां चढ़ नहीं सकता, जेब खाली होती है, मस्जिद की तरफ जा रहा होता है जुमे वाले दिन, तो अल्लाह जिब्रील से कहते हैं जिब्रील हमें शर्म आ रही है, ये आ रहा है अभी से ऐलान कर दो हमने इसको बख्श दिया। ये जो बाबा बैठे नहीं नजर नहीं आता, ये हर जुमे आके पहली सब में बैठता, अल्लाह की कसम मैं सोचता हूँ ये हमारी बख्शिश का सामान है कि ये जब बंदा आता होगा जिसे नजर भी नहीं आता, लाठी टेकता हुआ आता है, सीढ़ियों पे होता होगा, तो अल्लाह कहते होंगे जिब्रील मुझे शर्म आ रही है, मैंने इसको बख्श दिया है। जब ये बख्शा हुआ हमारे पास बैठेगा तो क्या अल्लाह हमारी बख्शिश नहीं करेगा? बड़ों की इज्जत करो। और एक साथ बड़ों को भी कह देता हूं, दुआ करो कि अल्लाह बड़ों को भी बड़ा बना दे। अगर बड़े बदमाश बन जाए, बड़े ही गुंडे बन जाए, जिस हदीस में कहा गया ना कि लैलतुल कद्र की रात भी कुछ लोगों की बख्शिश नहीं होती, उसमें यह भी फरमाया गया जो बुढ़ापे में जिना करता है वो दयूस के अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, बुढ़ापे में अपना मुंह काला करता है, अल्लाह इसकी बख्शिश नहीं करता कि इस उम्र में तो आराम कर, इस उम्र में तो शर्म कर जा। ये तो तेरी वो उम्र है कि जिस उम्र में अल्लाह को शर्म आती। और एक बात कह देता हूं, नाराज नहीं होना, जिस घर में बूढ़ा होता है ना उसी की वजह से उस घर में रहमतें आती रहती हैं। जिस दिन बूढ़ा चला जाता है रहमतों के दरवाजे बंद हो जाते हैं, ये याद रखना। एक वो मासूम जो झूले में खेलता है और एक वो बूढ़ा मासूम जो चारपाई पे बेचारा लेटा है, हिलजुल नहीं सकता, ये दो तुम्हारे घर में रहमतों के बायस होते हैं। हमने तो अपने मुंह ऐसे काले कर रखे हैं, नौजवानों नाराज नहीं होना, अल्लाह ने तुम्हें चांद से फूल घर में दे रखे हैं, तुम उनकी तरफ देखने ही नहीं जाते और गंद में अपना मुंह डाले फिर रहे होते।
जिसकी वजह से अल्लाह तुझे दे रहा होता। उस सूरत नू मैं जाना खां, क्या हजरत पीर मेहर अली शाह साहब फरमाते हैं, उस सूरत नू मैं जाना खां के जाने जहाना खां। सिर्फ वो जिंदगी अकेली जिंदगी नहीं, वो जिंदगी सिर्फ अकेली नहीं, वो जान अकेली नहीं, सारे जहान की जान उस एक जिंदगी में। उस सूरत नू मैं जाना खां के जाने जहाना खां। सच्चे आखां ते रब दी शान आखां, जिस शान तो शाना सब बनिया। अज सिख मित्रां दी वथेरी है, क्यों दिलड़ी उदास घनेरी है। लोलो विच शौक चंगे जिए, अज नैना ने लाया क्यों झड़िया। उस सूरत नू मैं जाना खां के जाने जहाना खां। ओ हांगकांग वालों, सारे जहान की आबादी, सारे जहान का सब्जा, सारे जहान का गुलजार, सारे जहान के बागात, सारे जहान का चलना फिरना, ये हांगकांग की आबादियां 100 मंजिला बिल्डिंगें सारे मेरे मोहम्मद की जिंदगी के सदके हैं। बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सब उसी जिंदगी, वो एक जिंदगी है जिसने सबको जिंदगियां। मजदूर से कहा, ये छाले बन गए, तेरा हाथ चूमने के काबिल हुजूर ने चूम लिया। मजदूरी देने वाले से कहा, और ठेकेदारों, मजदूर का पसीना खुश्क होने से पहले उसकी मजदूरी दे दो। और मुलाजिमों को तनख्वाहें देने वालों, मजदूर का पसीना खुश्क होने से पहले उसकी मजदूरी दे दो। अगर वो रोता हुआ चला गया, तुम्हारे आंसू भी पूछने वाला कोई नहीं। उम्मत को जिंदगी दी, उम्मत को। आदम अलैहिस्सलाम से भूल हुई, क्यों भाई हुई ना, कहो बेशक। गुनाह नहीं, नाफरमानी नहीं हुई, भूल हुई, कहो बेशक हुई ना। जन्नत का लिबास पहना हुआ था, जन्नत में रहते थे, भूल हुई, तौबा भी कबूल हो गई है ना, फिर भी जन्नत से निकाल दिया, लिबास भी उतार दिया, नंगे दुनिया में जाओ। भूल हुई, जोर से बोलो, हुई ना, भूल हुई। और हुई कहां, जोर से बोलो, कहां रहते थे वो? अल्लाह तो जन्नत ले जाए। हाँ, ऊंची आमीन आखिर। बाबा आदम जन्नत थे, थोड़ी ऊंचा नहीं बोलते। बाबा आदम कहां थे? लिबास कहां का था? जन्नत का। भूल हो गई, तौबा भी कबूल हो, निकाला, नंगा करके निकाला। तू जानबूझ के गुनाह करता है, सदके जाऊं, वो निकालता भी नहीं, तेरे कपड़े भी नहीं उतारता, कहता है तौबा कर ले, माफ कर। जानबूझ के तू करता है, मैं जानबूझ के करता हूं, भूल के भी नहीं करता। वो भूल के, वो भूल हुई। याद रखना, नबी की शान में अगर वो कह दे उनसे गुनाह हो गया, ये गुनाह है, नबी से भूल होती है। लिबास भी उतार दिया, जन्नत से निकाल दिया, तू गुनाह करता है, सदके जाऊं अल्लाह, मेरा अल्लाह ना घर से निकालता है ना नंगा करता है, फिर भी कहता है लिबास पहन ले। इस उम्मीद पे हूं कि क्या पता किस दिन तो आके मेरे से तौबा कर लेगा, तो माफ कर दो।
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया पुरानी उम्मतें गुनाह करती थी, रात को दरवाजों पे लिख दिया जाता था इस बंदे ने आके ये गुनाह किया है। मैं आया, अल्लाह ने मेरी उम्मत पे सतारी की मेरी वजह से ऐसी चादर डाल दी कि गुनाह करते हो, रात को फरिश्ते आके दरवाजों पे नहीं लिखते तुमने ये गुनाह किया। कैसी उम्मत को जिंदगी दे रहे। मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने बछड़े की पूजा की, कुरान कहता पहले सिपारे में। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा तौबा करो, तौबा को तैयार हुए तो अल्लाह से पूछा अल्लाह तौबा कैसे करें? कहा तलवारें हाथ में ले लो, एक दूसरे को मारो, जब मैं कहूंगा तौबा कबूल हो गई तो हो जाएगी। जिन्होंने बछड़े की पूजा नहीं की थी उन्होंने तलवारें हाथ में ली, उन्होंने भी ली, एक दूसरे को मारना शुरू किया, 70,000 बंदा मर गया। अब अल्लाह ने कहा तौबा को कबूल कर लिया। तो मैं ते कबरां नूं चटने, तू मैं खोते ते घोड़े दे अगे खड़े, उन्हें ते बछड़ा बनाया, तू ते गां दे अगे खड़ा है, गौ माता है। 6-6 सवारियां घोड़ा टांगे पे उठाता है, मुहर्रम के महीने में वही घोड़ा खुदा बन के खड़ा हो जाता। मौला मुरीद हाथ पे रहे थे, मौला एक मुरीद जो नेड़े आया थे उसने जनाब लत मारी ते मुरीद दा ढिड पट गया ते दुआ मुरीद आखदा मौला जरा आराम ना, मौला जरा आराम ना है, ये तुम्हारा खुदा है। हाय उन्होंने बछड़े की पूजा की, कहा एक दूसरे को मारो फिर तौबा कबूल होगी। तू 100 साल शिर्क करता रहे, एक बार अल्लाह के हुजूर आके कह दे अल्लाह मुझसे गलती हो गई माफ कर दे, अल्लाह कहते मुझसे बड़ा माफ करने वाला कोई नहीं। ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फ़िरुद्दुनूब जमीआ इन्नहू हुवल गफ़ूरुर रहीम। सारे गुनाह माफ। वो तौबा के लिए एक दूसरे को मारते। फरमाया गया पुरानी उम्मतें जब ज़कात देती थी, कुर्बानी देती थी, सदका देती थी तो पहाड़ के ऊपर जाकर ज़कात का माल रख देती थी, कुर्बानी के जानवर रख देती थी। आसमान से एक आग आती थी जिसकी ज़कात कुर्बानी कबूल होती थी, वो जानवर ऊपर उठा के चली जाती थी। हर किसी को पता चल जाता था इसकी कबूल हो गई, इसकी कबूल नहीं हुई। जिसकी कबूल नहीं होती थी जानवर पड़ा रह जाता था। तो मैं हराम हलाल जो कुछ अल्लाह के नाम पे देते हैं, अल्लाह ऐसा पर्दा डालता है, ऐसी इज्जत बना देता है कि अल्लाह ने आज तक लोगों के सामने नहीं कहा कि हमने कबूल कर ली, नहीं कर। हुजूर ने फरमाया अल्लाह ने मुझे इख्तियार दिया उम्मत के लिए, एक दुआ कर लो। सहाबा ने कहा अल्लाह के रसूल दुआ मांगी कि नहीं? कहा नहीं मांगी। क्यों नहीं मांगी? कहा क़यामत के दिन के लिए बचा के रख ली है। क्या पता क़यामत के दिन मेरी उम्मत को जरूरत पड़ जाए, उस दिन दुआ मांग कर अपनी सारी उम्मत को बख्शा लूंगा। या रब्बी उम्मती, या रब्बी उम्मती, या रब्बी उम्मती। हदीस में आता है कभी कभी हुजूर खाना खा रहे, खाते खाते उठ गए, अम्मा अर्ज़ करती हैं अल्लाह के रसूल पेट भर के नहीं खाया। कहा उम्मत की फिक्र पड़ गई, उम्मत की फिक्र। एक दिन दोपहर को मेरे नबी आए, दाढ़ी में कुछ बाल सफेद हो गए। हजरत अबू बकर सिद्दीक की नजर पड़ी, मोहब्बत में आकर कहा हुण ते दाढ़ी विच भी चिटियां आ गईयां। मेरे नबी खड़े हो गए, रो पड़े। कहा अबू बकर ये बुढ़ापे से सफेद नहीं हुए, पुरानी उम्मतों के कुरान में किस्से पढ़ता हूँ, अपनी उम्मत की फिक्र पड़ जाती है, ये सारा कुछ फिक्र में सफेद हो गया, सब कुछ फिक्र में सफेद हो गया।
उम्मती से कहा मेरे किसी उम्मती को काफिर न कहना। उम्मती से कहा मेरे किसी उम्मती को कभी नाजायज गोली ना मारना। उम्मती से कहा मेरे दूसरे उम्मती को नाजायज कभी थप्पड़ ना मारना। उम्मती से कहा मेरे दूसरे उम्मती को कभी माँ बहन की गाली ना देना। उम्मती से कहा मेरे दूसरे उम्मती का हक कभी ना खाना। उम्मती से कहा मेरे दूसरे उम्मती की इज्जत पे कभी हाथ ना डालना। आज उम्मती उम्मती की इज्जत पे हाथ डाले खड़ा है। आज उम्मती उम्मती को बमों से उड़ा रहा है। आज उम्मती उम्मत को गालियां देने पे लगा हुआ है। आज उम्मती उम्मती से सब कुछ छीनने को तैयार है। आज उम्मती उम्मती का गला काटने को तैयार है। उम्मती कहाँ रह गई? हुजूर ने फरमाया जब ऐसा उम्मती आएगा तो अल्लाह मेरी उम्मत से ऐसे उम्मती को निकाल देगा। वमन अहयाहा फकान्नमा अहयन्नास जमीआ। जिसने एक बंदे को जिंदगी दी वो सारे बंदों को जिंदगी देगा। जिसने एक बंदे को कत्ल कर दिया वो सारी उम्मत का कातिल होगा। आज हम क्या हैं? टीवी खोलो तो रोज पाकिस्तान में इतने बंदे मर गए। किस किस जख्म पे बंदा पट्टी रखे। और फिर आप लोग तो डेरों पे बैठ के कहते हो अल्लाह ना मौलवियों ने तबाह करे। मौलवी करा दे, मौलवी लड़ा दे। ईमान से जितने बैठे हो आज अल्लाह को गवाह बनाकर मस्जिद में बैठे हो, कभी मैंने कहा है इसको मार दो? कभी मैंने कहा इस बंदे को कत्ल कर दो, फला जगह बम रखा हो? कभी सुना है आप? क्या दर्श देता हूँ? मोहब्बतों को बांटो, मोहब्बतों को बांटो। उसने बड़े प्यार से तुम्हें बनाया है। उसने बड़ा प्यारा रसूल तुम्हें दिया है। उसने बड़ा प्यारा कुरान तुम्हें दिया है। बड़ा प्यारा दीन तुम्हें दिया है। बड़ा प्यारा कलमा तुम्हें दिया है। बड़ी प्यारी शरीयत तुम्हें दी है। बड़े प्यारे माँ बाप तुम्हें दिए हैं। अल्लाह ने तुम्हें बेहतरीन बनाया है। अपने आप को क्यों दोस्तों बदतरीन बनाने में लगे हुए हो? हाथ बांध के अपने आप को संभालो, अपने आप को बनाओ। ये चीजें आएंगी तो मिलाद बनती। साल के बाद एक दिन जुलूस निकाल लोगे, क्या हक अदा हो जाएगा? बाकी दिनों में डाके डालते रहो, दूसरों की इज्जतों से खेलते रहो। उम्मती उम्मती की इज्जत करना सीखो। फरमाया अल मुस्लिम मन सलिम अल मुस्लिमून बिलिसानिही व यदिही। मुसलमान वो है जिसकी जुबान से दूसरा मुसलमान महफूज हो। मुसलमान वो है जिसके हाथ से दूसरा मुसलमान महफूज हो। अल्लाह आपको मुझे अमल की तौफीक दे। सुभान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।